नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है कक्षा 12वीं का प्रथमः पाठः यानी कि पहला पाठ, जिसका नाम है अनुशासनम। बच्चों, यहाँ पर जिस प्रकार आपके पास पेपर में एक पहरा दिया होगा, उसी प्रकार से आपकी एक प्रैक्टिस यहाँ पर हमने करवाई है। तो बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं ये पहरा आपको दिया गया है। तो चलिए एक बार इसे हम पढ़ते हैं। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव और पितृ कार्यों से प्रमाद नहीं करना चाहिए, मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ये क्योंकि इस पहरे की हिंदी जो डिटेल में समझाया गया है वो पहले ही समझाया जा चुका है। यदि आपने इसे अभी तक नहीं समझा है तो आप नीचे दी गई इसी वर्कशीट के नीचे लिंक दिया गया है, इस पाठ को वहां से देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा उद्देश्य केवल वर्कशीट को करवाना है। मातृदेवो भव, माता देवता के समान होती है। पितृदेवो भव, पिता देवता के समान होते हैं। वास्तव में इसका अर्थ है पिता को देवता मानने वाले बनो, अर्थात पिता को देवतुल्य समझो, माता को देवतुल्य समझो, आचार्य को देवतुल्य समझो, अतिथि को देवतुल्य, देवता के समान समझो। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो हमारे अनवद्य कर्म है, अनवद्य यानी कि जिनकी कोई निंदा न कर सके, जिनकी कोई बुराई न कर सके, जो ऐसे हमारे कर्म हैं, तानी सेवितव्यानी, उनका सेवन करना चाहिए। नो इतराणी, दूसरों का नहीं, यानी कि जिनकी कोई बुराई करे ऐसे काम नहीं करने चाहिए। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, और जो हमारे सुचरित हैं यानी कि जो हमारे अच्छे काम हैं, तानि त्वयोपास्यानि, उन्हीं की तुम्हें उपासना करनी चाहिए। नो इतराणी, दूसरों की नहीं, यानी कि उन्हीं कामों को करना चाहिए। गुरु कह रहे हैं यहाँ पर कि वही काम करो, जो हमारे भी वही कामों का अनुसरण करो जो अच्छे हैं। यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, यदि तुम्हें कर्म की विचिकित्सा हो यानी कि किसी कर्म के बारे में संशय हो या किसी व्यवहार के बारे में संशय हो, तो ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः, तो उस विषय में जो वहां पर ब्राह्मण, यहाँ पर ब्राह्मण शब्द बच्चों किसी जाति विशेष का नहीं है, अपितु ब्राह्मण वे जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं। तो विशेषज्ञ या जो आदर्श हैं, जो सममर्शिन है, जो विषय के तत्व को जानने वाले हैं, युक्ताः अयुक्ताः, जो कर्म में लगे हुए हैं, सदैव कर्मों में लगे हुए हैं, और अलुक्षाः, जो स्वभाव से कठोर नहीं है, सॉफ्ट नेचर वाले हैं, और जो धर्म में इच्छा रखने वाले हैं, धर्म मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले हैं, जिस प्रकार वे व्यवहार करते हैं, तथा तत्र वर्तेथाः, उसी प्रकार तुम्हें भी वहां व्यवहार करना चाहिए। एष आदेशः, यही आदेश है। एष उपदेशः, और यही उपदेश है। अब गुरु कह रहे हैं समावर्तन संस्कार के समय जैसे आपकी फेयरवेल होती है ना, वैसे तो यही उपदेश है। एषा वेदोपनिषद, यही वेदों का सार है। और एतद अनुशासनम, और यही अनुशासन है, यही डिसिप्लिन है। और एवं उपासितव्यम, ऐसी तुम्हें उपासना करनी चाहिए, अर्थात तुम्हें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। एवं च तदुपास्यम, और यही तुम्हारे व्यवहार करने योग्य है, यही तुम्हारे उपासना करने योग्य है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको गद्यांशम पठित्वा, इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नान उत्तरतः, प्रश्नों का उत्तर दो। तो एक पदेन उत्तरतः पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः का काभ्याम न प्रमदितव्यम, किनसे प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात क्या करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। तो क्या करने में आलस्य नहीं करना चाहिए? देव पितृ कार्याभ्याम, आप यहाँ देख सकते हैं, ये उत्तर यहाँ पर दिया गया है, देव पितृ कार्याभ्याम। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं बच्चों, यहाँ आपको दिया ही गया है देव पितृ कार्याभ्याम, ये यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, कानि सेवितव्यानि, किनका सेवन करना चाहिए। अब बताइए किनका सेवन करना चाहिए। यहाँ था ना सेवितव्यानि, क्या आप कहेंगे तानी? नहीं नहीं, यहाँ है अनवद्यानि कर्माणि। तो यहाँ आ जाएगा अनवद्यानि कर्माणि, ये हो जाएगा इसका उत्तर, कि जिनकी कोई निंदा न कर सके ऐसे कर्मों का सेवन करना चाहिए। कानि उपास्यानि, और किन की उपासना करनी चाहिए। अब देखो उपास्यानि ये रहा, कानि उपास्यानि, तो अस्माकम सुचरितानि, तो यहाँ केवल सुचरितानि भी आपका उत्तर हो जाएगा। केवल अच्छे कर्मों की ही उपासना करनी चाहिए, अर्थात उनका अनुकरण करना चाहिए, यह भाव है। अगला प्रश्न, कर्म विचिकित्सायाम वृत्त विचिकित्सायाम वा
कथम वर्तेत। कर्म की विचिकित्सा यानी कि काम के विषय में कोई संदेह हो या व्यवहार के विषय में कोई संदेह हो, अर्थात अगर आपको संदेह हो जाए कि मैं क्या करूं, मैं ना करूं, या मैं कैसा व्यवहार करूं, मैं कैसा व्यवहार ना करूं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ देखिए उत्तर दिया है कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये पूरी पंक्ति उत्तर आ जाएगी बेटा। यदि कर्म विचिकित्सा वृत्त विचिकित्सा वास्यात् तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ताः अयुक्ताः अलुक्षाः धर्मकामाः यथा वर्तेरन् तथा, तथा क्या यहाँ से लेंगे, तथा वर्तेत, वैसे व्यवहार करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। सुकर्माणि इत्यस्य पर्याय पदम किम। अब यहाँ पर सुकर्माणि यानी कि अच्छे कर्मों का पर्यायवाची क्या है। तो सुकर्माणि का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है, सुचरितानि। सुकर्माणि का पर्यायवाची सुचरितानि। उसके बाद है सम्मर्शिनः इति विशेषण पदस्य किम विशेष्य पदम अत्र प्रयुक्तम। मतलब सम्मर्शिनः इस शब्द का आपको बताना है विशेषण, यानी कि इसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है। सम्मर्शिनः तो कौन, सम्मर्शिनः का विशेषण और क्या है। सम्मर्शिनः के तो बहुत सारे विशेषण हैं, तो मतलब शायद ये यहाँ पर सम्मर्शिनः तो खुद एक विशेषण है, सम्मर्शिनः का बच्चों बताना है आपको विशेष्य। हाँ, विशेषण पद से विशेष्य, विशेष्य ही पूछा है, तो यहाँ पर विशेष्य क्या बताना है। सम्मर्शिनः कौन, ब्राह्मणाः। तो ब्राह्मण जो है वो सम्मर्शिनः ब्राह्मण की विशेषता बता रहा, इसलिए ये हो जाएगा इसका विशेष्य। लुक्षाः इत्यस्य विलोम पदम। लुक्षाः का विलोम, ये तो आप तुरंत पहुंच ही गए होंगे। लुक्षाः का विलोम होगा अलुक्षाः, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर अलुक्षाः ये। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। ते तत्र वर्तेरन इत्यत्र क्रियापदम किम। वे वहाँ व्यवहार करते हैं, यहाँ पर या व्यवहार करते हैं इस अर्थ में, यहाँ पर क्रियापद क्या है। तो यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे क्रिया क्या है। क्रिया वैसे भी धातु रूप होती है और धातु रूप यहाँ पर है वर्तेरन। ये हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधिच्छेदम संधिम वा कुरुत। यहाँ नीचे दी गए शब्दों में जो अंडरलाइन शब्द है उसको, उसकी आपको संधि विच्छेद करना है या संधि करनी है। तो यहाँ है वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। तो बच्चों यहाँ अनुच्य आचार्य, दो शब्द समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल सही, अनुच्य जमा आचार्य। सत्यात न, त के बाद न आया तो त तो सबसे ज्यादा बदलता है, आपको पता ही है, तो बन जाएगा सत्यान्न। क्या बन जाएगा, सत्यान्न। अस्माकम सुचरितानि, तो त्वया उपास्यानि। अब यहाँ पर त्वया आ के बाद ऊ आ रहा है, आ ऊ मिलेंगे तो बताओ बच्चों क्या बनेगा, तो बन जाएगा ओ, तो ये बन जाएगा त्वयोपास्यानि। यहाँ है ये युक्ता युक्ताः। अब आप कहेंगे यहाँ तो दो शब्द अलग ही दिखाई दे रहे हैं। ये दो शब्द अलग तो हैं बच्चों, लेकिन यहाँ संधि हुई है। युक्ताः में जो विसर्गे थी उसका लोप हो गया है, उसे हम वापस ले आएंगे, बन जाएगा युक्ताः आयुक्ताः। अगला है एवं चैतदुपास्यम। तो देखिए यहाँ पर भी यहाँ तीन शब्द हैं बच्चों, च जमा एतद जमा उपास्यम, ये तीन शब्द हो जाएंगे, च जमा एतद जमा उपास्यम। अगला प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य वियोज्य वा रिक्त स्थानम पूरयत। प्रकृति प्रत्यय को या तो जोड़ना है या अलग करना है और रिक्त स्थानों को भरना है। तो वेदम अनुवच ल्यप आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। अब देखो बच्चों, आपने ये तो पहले ही देख लिया था, अनुवच ल्यप का क्या बन रहा था, आपने पाठ पढ़ा है तो आप बड़े आराम से उत्तर दे सकते हैं। ये व को ऊ होकर इसी में मिल जाएगा, बन जाएगा अनुच्य, क्योंकि ल्यप का बचता है य, तो ये बन जाएगा अनुच्य। उसके बाद है कुशलान्न प्रमदतव्य। तो क्या बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, प्रमदितव्यम, तो कुशलान्न प्रमदितव्यम। आचार्याय प्रियम धनम डैश प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेदसिः। तो अब देखिए ल्यप का तो यही बचता है, तो आहरी ल्यप, ल्यप का बचा य, आहृत्य आहृत्य, बन जाएगा इसका उत्तर। यानि अन्वद्यानि कर्माणि तानि त्वया डैश, तो सेवितव्यानि, इसे तो हमें अलग अलग करना है, तो सेव जमा
तव्यत, क्या बन जाएगा? सेव जमा तव्यत। ये तत्र ब्राह्मणाः युज्कत, अब युज्कत का क्या बनेगा बताइए, आपने शब्द पढ़ा है। ये तत्र ब्राह्मणाः डैश दियो तो युज्कत जोड़ेंगे तो बनेगा युक्ताः, क्योंकि ब्राह्मणाः के लिए आया है तो युक्ताः बहुवचन में ही आप इसका प्रयोग करेंगे। चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। विशेषण विशेष्ययोः मेलनम कुरुत, विशेषण और विशेष्य का मिलान करो। तो अनवद्यानि, अनवद्य यानी कि जिनकी कोई निंदा ना कर सके ऐसे क्या है? कर्माणि। उपास्यानि, उपासना करने योग्य, उपासना करने के योग्य क्या है? सुचरितानि। सम्मर्शिनः, सम्मर्शिनः क्या है? सम्मर्शिनः कौन है? यानी कि अत्यंत ज्ञान से युक्त विचार विमर्श करने में समर्थ कौन है? तो ब्राह्मणाः। एषः, एषः क्या? आदेशः। और एषा, एषा क्या? वेदोपनिषद। तो ये हो जाए, क्योंकि उपनिषद शब्द बच्चों स्त्रीलिंग में है, और एषः आदेशः और एषा वेदोपनिषद। ये हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर। और इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट यहाँ पर पूरी होती है। और बच्चों आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।